नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में राम राज्य स्थापित करने में सफलता हासिल किए हैं। नितिन गडकरी लखनऊ में आयोजित 1028 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु व $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होगी। उन्होंने जोर दिया कि अगर सड़क, जल, ऊर्जा, परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं मजबूत होंगी तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, पूंजी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, लोकसभा कन्नौज के माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रदेश सरकार की ओर से माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, जो सौभाग्य से सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की समृद्ध विरासत, जो लखनऊ को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज उन्हीं की कर्मभूमि लखनऊ में उन्हीं के प्रयासों से जो परियोजनाएं लखनऊ वासियों को और प्रदेश वासियों को प्राप्त हुई है, इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का सूत्रपात किया है। भाइयों बहनों, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 2014 के पहले के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन जो सदैव अटल जी ने अपने समय में बना दी, वही आगे बढ़ पा रही थी। नया कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था और निर्णय की शिकार सरकार थी, या भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि उसने आम जनमानस में एक अविश्वास पैदा कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। आज दुश्मन टेढ़ी निगाहों की तरफ भारत की ओर नहीं देख सकता। और अब तो उत्तर प्रदेश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के यहां पर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार करता हुआ लखनऊ में ही जब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी तो दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए लखनऊ और प्रदेश और देश का जवान
को ठिकाना लगाने का काम करेगा, जो भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा। हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत, और रक्षा का क्षेत्र हो, बाह्य सुरक्षा का क्षेत्र हो, आंतरिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इन सभी के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। और वास्तव में इस परिवर्तन को बाहर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम के दो महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में भारत सरकार में अपना सेवा देकर के देश को एक नई पहचान दे रहे हैं, नई भारत को एक नई पहचान दे रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी कौशल किशोर जी, आदरणीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, असीम अरुण जी, महापौर श्रीमती सुषमा जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री सुब्रत पाठक जी, समस्त विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछली बार मैं जब लखनऊ आया था तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने यहां जो उन लोगों को बुलाया था, उनने बहुत बड़े प्रमाण पर यह आश्वस्त किया था कि हम उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा पूंजी निवेश करेंगे। आज मुझे योगी जी बता रहे थे कि करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आकर यहां नए नए उद्योग शुरू हो रहे हैं। उद्योग जब शुरू होते हैं, इन्वेस्टमेंट जब आती है, तो वो 4 बातें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। एक है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो उद्योग आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और उद्योग और इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की एक समय ख्याति ये थी कि ये बीमारू प्रदेश है, पर आज परिस्थिति बदल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और इसी विकास में उत्तर प्रदेश का विकास करते समय स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से अच्छे रोड की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सबके सामने ये उद्देश्य रखा है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान, ये हमारा सबका सपना है। और ये अगर हमको करना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी। और मेरे ऊपर जो दायित्व आया रोड मिनिस्ट्री का, मुझे खुशी है कि आज ये 9 साल में मुझे रोड मिनिस्ट्री, शिपिंग एंड पोर्ट, इनलैंड वाटरवे, जो अलग अलग प्रकार की इस डिपार्टमेंट को देखने का मौका मिला, इसका जब हिसाब किया तो 50 लाख करोड़ रुपए के कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ये मानता हूं कि ये काम करने से निश्चित रूप से लोगों का जीवन सुसह्य बनेगा, समय बचेगा, प्रदूषण कम होगा। मैं जब शुरुआत में बता रहा था तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं। मैंने कहा 2 घंटे में जाएंगे।
दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में जाएंगे और चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, अब 3 घंटे में होगा। बेंगलोर से चेन्नई जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा और मैसूर से बेंगलोर 1 घंटा 10 मिनट में होगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत मददगार है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा, तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 5 लाख करोड़ मेरा विश्वास है। श्री सुषमा खड़गवाल महापौर, श्री अशोक जी वाजपेयी, श्री सुब्रत जी पाठक हमारे दोनों सांसद, श्री महेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री, श्री मोहसिन रजा, श्री मुकेश शर्मा सदस्य विधान परिषद, श्री रामचंद्र प्रधान जी सदस्य विधान परिषद, बुकल नवाब जी, नीरज बोरा जी विधायक, योगेश शुक्ला विधायक, श्रीमती जय देवी विधायक, श्री अमरीश कुमार जी और हमारे किसान यूनियन के श्री राजीव गुप्ता और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जहां तक हमारे लखनऊ का प्रश्न है, आज हमारा लखनऊ विकास के नए नए राहों को बनते हुए देख रहा है और यही बात का प्रमाण है कि लखनऊ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, लखनऊ के समग्र विकास की एक रूपरेखा हम लोगों ने आज के कई वर्ष पहले तैयार की थी और जो रूपरेखा तैयार की थी उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है और उसी श्रृंखला में आज 10वें फ्लाईओवर को लखनऊ वासियों को समर्पित किया जा रहा है और साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका कि लोकार्पण भी हुआ है और उनका शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मिशन, इन दोनों का एक भरपूर योगदान है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी ने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में वह पूर्ण मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। मैं अभी उनसे ये पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अभी तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितने की है उस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है और हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होकर रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज एक नहीं 6 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल है और मैं योगी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 8 एक्सप्रेसवे का अभी निर्माण हो रहा है। मैंने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रहा है। जहां तक एयरपोर्ट का प्रश्न है, एयरपोर्ट मुझे जानकारी दी गई कि लगभग 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगामी कुछ वर्षों के अंदर हो जाएंगे। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन लाने में कामयाबी हासिल की है। एक आधारभूत ढांचा बढ़ाने में क्रांति लाने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा भी हमारे नितिन जी का एक बार हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। 2047 तक मेरे मित्रों हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के सभी देशों से बड़ा करना चाहते हैं। यह हम लोगों का लक्ष्य है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा तो हमें उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह करिश्मा देखिए कि 2013-2014 में इकोनॉमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर हुआ करता था, 9 वर्ष के अंदर ही वह जंप लेकर दुनिया के 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया है। यह करिश्मा नहीं है तो क्या है? और भी देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में तो हमारा भारत आज ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और एक मानी जानी फर्म, दुनिया की मानी जानी फर्म, वित्तीय फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, मॉर्गन स्टैनले ने, उसने यह विश्वास व्यक्त किया है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत में जितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है,